भौतिक विज्ञान भाग 2 कक्षा 11। तो आज पढ़ा जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? तो पहली बात समझें कि प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो प्रत्यास्था गुणांक पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि प्रतिबल बटे विकृत के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक ई कहा जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्यास्था गुणांक के बारे में रॉबर्ट हुक ने पहले बताया था। अब किसी भी वस्तु में जो विकृत के अनुसार प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है। पीछे बताया गया था। अगर विकृत हमारी अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक का नाम यंग प्रत्यास्था गुणांक है। अगर विकृत आयतन है तो हमारा जो प्रत्यास्था गुणांक है उसका नाम आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा। अगर विकृत अपरूपण है तो प्रत्यास्था गुणांक को दृढ़ता गुणांक कहा जाएगा। अब सबसे पहले पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक में देखेंगे कि सबसे पहले यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है कि जो हमने फिगर बनाया गया है। ये फिगर इसकी लंबाई कैपिटल एल है। अब इस वस्तु में बल को जो है 2 बराबर बल को बार बार लटकाएंगे तो इसकी जो यह लंबाई की है जो वस्तु है इसको क्या करते हैं, एक दृढ़ आधार से बांध देते हैं। उसके बाद इसके सिरों को एक दृढ़ आधार से लटकाते हैं। तो जब बल लगाएंगे तो इसका जो वस्तु है इसका आकार या आकृति में परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि इसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया डेल्टा एल। तो लंबाई में परिवर्तन आ गया डेल्टा एल। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु है उस पर अगर हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु का आकार अथवा आकृति में परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि अब अगर हम इस वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृत कहा जाएगा। वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृत कहा जाता है। अनुदैर्ध्य विकृत कहा जाता है। इसका मतलब है इसे लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य विकृत बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि यहाँ साफ फिगर में दिखाया गया है कि लंबाई में वृद्धि हो गया डेल्टा एल अपान प्रारंभिक लंबाई इसकी कैपिटल एल है। तो अनुदैर्ध्य विकृत बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अगर वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। इसका मतलब तो यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है क्या? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल वाई बराबर फार्मूला होगा कैपिटल वाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को
अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। सीधी बात, सिंपल बात यही कि यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा जानने के लिए कैपिटल वाई से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा या इसकी शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल वाई कहा जाता है। तो इसका मतलब है इसको अगर वस्तु की लंबाई, इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई मान लेते हैं कैपिटल एल है, वस्तु की लंबाई कैपिटल एल है, वस्तु की लंबाई कैपिटल एल है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर है, इसका मतलब है कि इसको हम फार्मूला में y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़ाने का मतलब यही है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका मतलब है ये बल की बात कर रहे हैं। तो बल कई तरह का होता है। तो बल यहाँ देखिए, बल यहाँ क्या लगाया गया कि वस्तु पर जो बल लगा है इसकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए। तो लंबाई जो है भार, लंबाई का मतलब इस पर भार लगाया गया, इसकी लंबाई में वृद्धि की गई, उस बल का नाम है F बराबर mg। इसका मतलब है कि यहाँ जो बल का मान इसे लिख सकते हैं कैपिटल M स्मॉल g बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान बल बटे क्षेत्रफल, बल का मतलब mg, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसके आगे हम यहाँ लिख देते हैं आगे, अनुदैर्ध्य विकृत बराबर होगा अनुदैर्ध्य विकृत बराबर होगा लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसका मतलब है कि जो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल। तो इसका मतलब ये साफ लग रहा है कि लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई, तो अनुदैर्ध्य विकृत है वह इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ये विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है, इसका मतलब इसका ना कोई मात्रक होगा न इसकी कोई विमा होगा। तो इसका मतलब है कि अनुदैर्ध्य विकृत बराबर डेल्टा एल अपान एल। तो अब मान उठा के रख देंगे तो कैपिटल वाई बराबर मिल जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कैपिटल एम जी बटे पाई आर स्क्वायर अपान, उसका मतलब अब रखेंगे अनुदैर्ध्य विकृत का मान। तो अनुदैर्ध्य विकृत का मान डेल्टा एल अपान एल। तो अब ये देखिए कैपिटल वाई बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो मिल जाएगा कैपिटल एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब इसका मतलब यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो फार्मूला निकल के आया कैपिटल वाई बराबर एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। मात्रक निकाल देंगे, मात्रक जो बनेगा मात्रक होगा प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब है अगर फार्मूला याद है तो सूत्र अगर याद है तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो अब मात्रक देखते हैं, मात्रक निकालेंगे। देखिए प्रतिबल का मतलब है, प्रतिबल का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है या इसे बराबर लिख सकते हैं पास्कल लिख सकते हैं। और उसका मतलब है कि जो हमारा यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल।